नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वे कहते हैं +3 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा -3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2.4 × 10⁻10 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह वैद्युत द्विध्रुव 4 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। तो पहले क्वेश्चन में पूछते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, सेकंड में पूछते हैं वैद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 अंश घुमाने के लिए आवश्यक कार्य तथा वैद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, और दिया है यहाँ पर 1/4πε0 = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये वैल्यू उन्होंने दे रखी है। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने दो आवेश दे रखे हैं। तो पहला आवेश दे रखा है इन्होंने Q1 = 3 × 10⁻⁻19 कूलाम, और दूसरा आवेश दे रखा है इन्होंने Q2 = 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। आगे दे रखा है इन्होंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है इन्होंने। इसको लिखेंगे 12 करके, क्योंकि डिस्टेंस बहुत अल्प है और ये दोनों आवेश एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। तो 12 = 2.4 × 10⁻10 मीटर। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है इन्होंने E = 4 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ये वैल्यू उन्होंने दे रखी है। तो सबसे पहले पूछते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण सूत्र है P = Q × 12। P = Q × 12 के माध्यम से इसको सोल्व करेंगे। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर हमको दो आवेश दे रखे हैं Q1 और Q2। पहला आवेश है 3 × 10⁻⁻19 कूलाम और दूसरा आवेश है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। इन दोनों आवेशों में से कौन सा आवेश हम यहाँ प्रयोग करेंगे जिससे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात हो सके। तो भैया यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत मैंने आपको लेसन नंबर 1 में समझाया था। आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार आवेश पूर्ण संख्या में पाया जा सकता है 1/2 E या 5/2 E या 3/7 E रूप में नहीं पाया जा सकता है, भिन्नात्मक रूप में नहीं पाया जा सकता है। आवेश जो हमेशा रहेगा वो पूर्ण संख्या में रहेगा, पूर्ण कंप्लीट संख्या, यानी E में रहेगा, 2E में रहेगा, 4E में रहेगा, 6E में रहेगा। E4 क्या है? E4 इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम पूर्ण संख्या में रहेगा, पूर्ण संख्याओं में। तो ये क्या बन रही है? ये पूर्ण संख्या बन रही है। पूर्ण संख्या E2 E4 E6 ये क्या पूर्ण संख्या है। दूसरा ये क्या बन रही है? अधूरी संख्याएं बन रही है, या फिर इसको कह सकते हैं भिन्नात्मक रूप, भिन्नात्मक रूप, भिन्नात्मक रूप। तो भिन्नात्मक रूप में आवेश कभी भी नहीं पाया जा सकता है। तो इस फॉर्म में यदि कोई भी आवेश पाया जाएगा तो वो नहीं लिया जाएगा, केवल पूर्ण संख्या वाला आवेश यहाँ पर हम काउंट करेंगे कैलकुलेशन के लिए। और प्रैक्टिकल के लिए जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो E = 1.6 ×
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होता है। यहाँ पर हम 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से दोनों आवेश Q1 और Q2 को डिवाइड करके देखेंगे। यदि भिन्न आती है, भिन्नात्मक रूप में ये वैल्यू हमको प्राप्त होती है Q1 और Q2 की, तो वो वैल्यू हम नहीं लेंगे। और यदि पूर्ण संख्या बन रही है, पूर्ण संख्या यदि बन रही है तो वही वैल्यू हम ले लेंगे। तो यहाँ पर जो Q1 की वैल्यू है वो है 3 गुणा 10 की घात माइनस 19। 3 गुणा 10 की घात माइनस 19 को किसी से हम डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो 19 से 19 पावर कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 3 बटे 1.6, 3 बटे 1.6। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई भिन्न हमारे सामने उत्पन्न होगी, और यदि भिन्न उत्पन्न नहीं होगी तो इसका आंसर पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। यानी आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार जो वैल्यू दे रखी थी 3 गुणा 10 की घात माइनस 19 यूजलेस है, प्रयोगहीन है। प्रैक्टिकल के लिए या क्वेश्चन हल करने के लिए इस वैल्यू को हम नहीं ले सकते हैं। दूसरी वैल्यू दे रखी है Q2 इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ये दे रखा था उन्होंने, इसको हम इलेक्ट्रॉन के आवेश से डिवाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। तो क्या होगा, माइनस के 19 पावर से माइनस की 19 पावर क्या होगी, वो कैंसिल हो जाएंगी, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 16 दूनी 32, यानी पूर्ण संख्या उत्पन्न हो रही है। कितनी पूर्ण संख्या, 2 आ रहा है ना, कोई भिन्न नहीं आ रही है, पूर्ण संख्या यहाँ पर प्राप्त हो रही है। इसलिए कैलकुलेशन करने के लिए Q2 की वैल्यू ही हम यहाँ प्रयोग करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखने की बात है। तो Q के स्थान पर क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, Q2 into 2 है, क्योंकि ये अब ये दो बहुत थोड़ा सा ही तो अंतर है इनमें, 19-20 का फर्क नहीं है भैया। Q2 into 2 है, ये वैल्यू है 3 और ये वैल्यू है 3.2 into 10 की पावर माइनस के 19, वैल्यू रखेंगे सर, हो जाएगा। Q2 की वैल्यू आपके पास में है 3.2 into 10 की पावर माइनस के 19 इंटू 12 की वैल्यू, यानी बीच की जो दूरी है वो दे रखी है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये वैल्यू यहाँ पर दे रखी थी। अब हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये केवल समझाने के लिए था आपको कि इन दोनों आवेशों में से कौन सी वैल्यू हम यहाँ प्रयोग करने वाले हैं आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार। तो मैं इसको साफ कर देता हूं। नेक्स्ट माइनस के 10 है। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट में मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं यहाँ पर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.68, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 7.68 इंटू 10 की पावर कितनी हो रही है यहाँ पर, 10 की पावर माइनस 29 कूलाम मीटर। कूलाम मीटर, आवेश कहां से, इसका मात्रक कहां से आया, क्यू, यानी आवेश है, आवेश का मात्रक है कूलाम और डिस्टेंस का मात्रक है मीटर। दोनों की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा कूलाम मीटर। ये P की वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी है, यानी जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हमें पूछा था उसकी वैल्यू कितनी आई है, P इक्वल टू स्मॉल p है इक्वल टू 7.68 इंटू 10 की पावर माइनस के 29 कूलाम मीटर। ये वैल्यू हमको प्राप्त हो चुकी है, यानी पहला जो खंड है इसका, उसका आंसर हमको प्राप्त हो चुका है। इसका सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। सेकंड में ये पूछते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था से 180 अंश घुमाने में आवश्यक कार्य कितना करना पड़ेगा। तो देखिए साम्य अवस्था होती क्या है, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस तरह से है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी दे रखी है, इन्होंने 4 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर इन्होंने दे रखी है, यानी कि जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू है, परिवर्तित नहीं हो रही है, मतलब क्या है, कांस्टेंट है। तो साम्य अवस्था का मतलब ये है कि यदि ये वैद्युत द्विध्रुव पहला आवेश ये हो गया, दूसरा आवेश ये हो गया, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो वैद्युत द्विध्रुव बीच की दूरी कितनी है, वो 12 हम लेते हैं ना, 12 लेते हैं। तो ये इस समय जो वैद्युत द्विध्रुव
रखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र के थीटा इक्वल टू 0 में रखा हुआ है, थीटा इक्वल टू 0 में रखा हुआ है। तो इस स्थिति को कहते हैं साम्य अवस्था। साम्य अवस्था यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा वही है और जो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा भी यही है, दोनों एक ही दिशा में है, तो इसको कहते हैं इसकी साम्य अवस्था। साम्य अवस्था, दोनों की दिशा बिल्कुल बराबर। तो अब हम क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। इसमें दे रखा है इन्होंने वैद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था से 180 अंश कोण। अब देखिए साम्य अवस्था तो ये है, अब यदि इसको हम घुमा के 180 अंश करेंगे तो क्या होगा, प्लस वाला आवेश इधर आ जाएगा और माइनस वाला आवेश उधर हो जाएगा, यानी इन दोनों आवेशों के जो स्थान है परिवर्तित हो जाएंगे। माइनस वाले के स्थान पर प्लस वाला आ जाएगा तथा प्लस वाले के स्थान पर माइनस वाला आवेश यहाँ चला जाएगा। और ये कोण कौन सा हो जाएगा फिर इनके बीच में, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और जो P है, इस कंडीशन में जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है उसकी दिशा अपोजिट हो जाएगी। समझ में आ रहा है, P की दिशा अपोजिट हो जाएगी, लेकिन अब भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ ही रहेगी। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है इन्होंने, केवल वैद्युत द्विध्रुव को घुमा दिया है, 180 अंश कोण कर दिया है। तो 180 अंश कोण कर देने पर जो P है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है उसकी दिशा अपोजिट यानी विपरीत हो जाएंगी। विपरीत होने के कारण इन दोनों के बीच में कैसा कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा और यही उन्होंने दे रखा था। तो साम्य अवस्था से 180 अंश कोण घुमा देने में किया गया कार्य W इक्वल टू सूत्र है PE ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा और cos थीटा के स्थान पर 180 अंश। कितना कोण घुमाया इन्होंने, 180 अंश कोण घुमा दिया। अब सारणी से जो cos 180 की वैल्यू होती है वो कितनी, cos 2 गुणा 90, हाँ तो ये पहुंचेगा दूसरे में और ये हो जाएगा -1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो cos की लिए वैल्यू हो जाएगी -1 हो जाएगा। W इक्वल टू PE, W इक्वल टू PE ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे 1 ये वाला माइनस और cos 180 अंश की वैल्यू -1, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा cos 180 अंश की वैल्यू। आगे देखिए क्या होता है, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ब्रैकेट में कितना बचेगा 1 -1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का और एक 2, यानी W इक्वल टू कितना हो जाएगा 2PE हो जाएगा। W इक्वल टू 2P, ये सूत्र उत्पन्न हो चुका है और हमने पहले किसी ना किसी टॉपिक में करवा भी दिया होगा आपको। वैल्यू रखेंगे यहाँ पर W इक्वल टू कितना है 2 गुणा P की वैल्यू कितनी प्राप्त करी है आपने 7.68 इंटू 10 की पावर, ये अलग है 10 की पावर -29 इंटू P की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है 4 गुणा 10 की घात 5, 4 गुणा 10 की घात 5, इसमें 2 भी था तो 2 चलो पहले ले लिया कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे 4 2 8, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 6.14 इंटू 10 की पावर -23, 10 की पावर -23 जूल। इसमें थोड़ा थ्योरी में आप लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से वैद्युत द्विध्रुव को अब साम्यावस्था बहुत अच्छी तरह से मैंने बता दी है आपको किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। किया गया कार्य या कृत कार्य, बातें है कृत कार्य लिखा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, मतलब इस लाइन का भी सेम ही है। कृत कार्य W इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा और 180 अंश कोण घुमा रहे तो cos 180 की वैल्यू हो जाएगी -1
मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपको W इक्वल टू 6.14 इंटू 10 की पावर माइनस के 23 जूल। ये दूसरे खंड का आपको आंसर प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट कंडीशन में ये कहते हैं थर्ड में कि वैद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। वैद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था, देखिए साम्यावस्था का मतलब सेम ही है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप समझ सकते हैं। साम्यावस्था, साम्यावस्था, साम्यावस्था में वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में कोई भी कोण नहीं बनता, यानी वो दोनों उसी दिशा में रहते हैं। थीटा इक्वल टू 0 यहाँ पर उत्पन्न होगा। साम्यावस्था का मतलब यही है, क्योंकि P की दिशा और E की दिशा दोनों की सेम ही होती है। दिशाएं सेम होने के कारण दोनों के बीच में कैसा कोण बनेगा, 0 डिग्री का। अगर 0 डिग्री का कोण बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों साम्यावस्था में है। तो यहाँ पर साम्यावस्था में ही हमसे चीजें इन्होंने पूछी हैं। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। साम्यावस्था का मतलब बहुत अच्छे से आप समझ पाए हैं, इसलिए मैं इसको साफ कर देता हूं पूरी पूरी। इसको भी मैं साफ कर देता हूं क्योंकि ये केवल समझाने के लिए था, क्योंकि आपको लिखनी है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में वैद्युत द्विध्रुव की लिखेंगे साम्यावस्था में साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा याद करेंगे। सूत्र है हमारे पास U थीटा इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा। ये सूत्र है, किसी भी कोण पर आप इसकी वैद्युत स्थिति जो है याद कर सकते हैं, चाहे वो साम्यावस्था में हो या किसी न किसी कोई और एंगल पर हो। तो इस सूत्र का प्रयोग करके किसी भी कंडीशन में किसी भी कोण पर आप स्थितिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, साम्यावस्था में कह रहे हैं। तो साम्यावस्था में क्या होगा, साम्यावस्था में थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री इनके बीच का कोण है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच तथा वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बीच बनने वाला कोण यदि 0 डिग्री है तो इस स्थिति को साम्यावस्था कहते हैं। ये बात याद रखेंगे। प्रयोग करेंगे थीटा इक्वल टू 0 प्रयोग कर रहे हैं तो इस थीटा के स्थान पर भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो u0 इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू आसानी से कितनी होती है, 1 होती है। तो इसके स्थान पर हम 1 का प्रयोग करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इन सबका, तो यही हमको प्राप्त होगा। u0 इक्वल टू माइनस पी ई हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। p की वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी है 7.68 इंटू 10 की पावर माइनस 29 इंटू कैपिटल E की वैल्यू आपको दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर 5, 4 इंटू 10 की पावर 5 वैल्यू रख ली है। अब इसको हल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो प्राप्त होगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ये करने के पश्चात माइनस का चिन्ह और है, साथ में माइनस का चिन्ह और चलाइए। माइनस में ये वैल्यू आएगी 3.07 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 23 माइनस में 10 की पावर माइनस के 23 जूल। अब देखिए साम्यावस्था में है, साम्यावस्था में
ये माइनस में हमको प्राप्त हो रही है, कोई ना कोई एंगल यदि बनता, इसको घुमा के 180 अंश कर दिया जाता तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ से गायब हो जाता। फिर क्या होता, जो वैद्युत क्षेत्र की स्थिति ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा है वो धनात्मक हमको प्राप्त होती है। ऋणात्मक का मतलब ये है कि ये कार्य हमको करना नहीं पड़ता बल्कि प्राप्त होता है। तो U0 इक्वल टू प्राप्त हुआ हमको माइनस 3.07 इंटू 10 की पावर माइनस के 23 जूल। और इसकी थ्योरी है वैद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा, ये सूत्र है इसका, ये साम्यावस्था के लिए हमने प्राप्त किया तो हमको प्राप्त हुआ U0 इक्वल टू माइनस 3 cos 0 और 0 की वैल्यू काटने से 1 होती है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में